अस्सलाम कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो है अपना सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के अंदर जो है हम अपना लेक्चर नंबर 11 करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक जो है स्टैमिंग से स्टार्ट है। इसमें हम स्टैमिंग और लिमिटाइजेशन के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डिटेल के अंदर। लेक्चर 10 के अंदर हमने जो है डाटा क्लीनिंग्स के ऊपर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको स्टैमिंग भी समझाया था और लिमिटाइजेशन भी थोड़ा सा मैंने आप लोगों को वहाँ पे कहा था। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि भाई ये दोनों एक ही मतलब के रिजेंबल्स करते हुए हैं। तो अगर लेक्चर 10 नहीं देखा तुम लोगों ने, जिसमें डाटा क्लीनिंग्स और मैं तुम्हें डाटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर बताया था, तो काइंडली उसको पहले देख लो कि तुम लोगों के लिए ये आसानी हो जाए। Stemming and limitations are text normalization techniques within the field of natural language processing that are used to prepare text, words, and documents for further processing. Stemming programs are commonly referred to as the stemming algorithm or stemmers. Stemming is a process of reducing inflections in words to their root forms, such as mapping a group of words to the same stem. मतलब स्टैमिंग और लिमिटाइजेशन जो होते हैं ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस एनएलपी जो होता है, उसमें बेसिकली टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स हैं, जो बेसिकली टेक्स्ट हो जाए या लफ्ज हो जाए या डॉक्यूमेंट्स हो जाए, उनको बेसिकली ना आगे प्रोसेस के लिए तैयार करने के इस्तेमाल होते हैं। स्टैमिंग प्रोग्राम्स को ना आमतौर पर मतलब स्टैमिंग एल्गोरिथम या फिर स्टैमर्स कहा जाता है। और ये बेसिकली स्टैमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लफ्ज़ की जो है ना इन्फ्लेक्शंस इन्फ्लेक्शंस ऑलरेडी मैंने डिटेल में जो है लेक्चर नंबर 10 के अंदर पढ़ा दिया है, तो वहाँ से देख लेना, डिटेल कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे कि इन्फ्लेक्शंस क्या है। ठीक है। तो इन्फ्लेक्शंस को उसकी बेसिकली रूट फॉर्म में क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है। अब जैसे कि भाई लफ्ज़ों को ना एक ही मतलब स्टैम्प पर जो है मैप करना। अब यहाँ पर असल चीज़ ये है कि भाई आप डेटा सेट में जो है स्टैमिंग कैसे लगाएं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई स्टैमिंग इन अ डेटा सेट। Suppose we have a list of words jumping, jumps and jumped. ठीक है, if we apply stemming to these words, it would be remove the suffixes. Suffixes क्या होते हैं? ing, s और ed, ये आपके suffixes होते हैं, ठीक है, इनको आप remove कर देंगे। इस तरह से आप stemming को apply कर सकते हैं। The result based form or stem for all the three words would be jump. This can be helpful in natural language processing tasks where we want to group together words with the same root or analyze them. अच्छा जी, अब देखो मिसाल के तौर पर आपके पास जो है, अगर हमें जो है एक बेसिकली लिस्ट दे दी जाए जिसमें जंपिंग है, जंप्स है, जंप है, ठीक है। अगर हम इन लफ्ज़ों पर स्टेमिंग को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो सफिक्स है ना इसके अंदर, सफिक्सेस जो इसके अंदर है, आईएनजी लगा हुआ है जंपिंग के अंदर, एस लगा हुआ है जंप के अंदर और ईडी लगा हुआ है जंप के अंदर, इनको बेसिकली हटा देते हैं। तो क्या होता है कि रिजल्ट बेस फॉर्म या फिर स्टेम ना इन तीनों लफ्ज़ों का होगा जंप। तो ये बेसिकली एनएलपी टास्क में जो है ज़्यादातर मददगार होता है, जहाँ बेसिकली हमें एक ही रूट वाले जो है ना लफ्ज़ों को एक साथ ग्रुप करना होता है ताकि उन्हें बेहतर तरीके से एनालाइज किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर है आपके पास पोर्टर्स स्टैमर। वो क्या होता है कि भाई देयर आर मल्टीपल स्टैमिंग एल्गोरिथम टू चूज फ्रॉम, पोर्टर स्टैमर्स बीइंग one of the most used. NLTK provide this algorithm as porter stammer. The porter stammer algorithm or porter stammer is used to remove the suffixes from an English word and obtain its stem, which become very useful in the field of information retrieval. मतलब पोर्टर स्टैमर मतलब कि आपके पास ना कई स्टैमिंग एल्गोरिथम जो है वो मौजूद है, लेकिन पोर्टर स्टैमर जो है उसमें से बेसिकली एक है जो सबसे ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल होता है। एनएलटीके का मतलब क्या चीज़ होती है? एनएलटीके का मतलब ये है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ठीक है। एनएलटीके ये होता है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट जो है, मतलब इस एल्गोरिथम को पोर्टर स्टैमर के तौर पर जो है प्रोवाइड करता है। ये तुम लोगों को मैं अभी एक कोडिंग इसके अंदर जो है मैंने अटैच करी है, वहाँ से तुम्हें पोर्टर स्टैमर का कॉन्सेप्ट कोडिंग के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। अब पोर्टर स्टैमिंग जो होता है एल्गोरिथम का बेसिकली इस्तेमाल इंग्लिश लफ्ज़ों के जो है ना सफिक्स बेसिकली हटाकर उसके बेसिकली स्टैम निकालने के लिए जो है किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब आईआर की फील्ड में मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप रनिंग, रनर या रैन पर पोर्टर स्टैमर लगाते हैं तो इन सब का जो है ना स्टैम बेसिकली क्या होगा, रन होगा। क्या है, जब स्टैमिंग की तो रनिंग, तो आईएनजी हटा दिया, ठीक है, इसके अंदर एनईआर हटा दिया है, और रैन है तो वो बेसिकली इतने उसमें मेन फॉर्म में आ जाएगा रन, तो रन ही होगा। ये प्रोसेस बेसिकली डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग टास्क में बेसिकली ना एक्यूरेसी को बेहतर बनाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये आपके पास स्टैमिंग को कैसे अप्लाई करना है अपने डेटा सेट के अंदर, पाइथन के कोड से मैंने आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टू अप्लाई स्टैमिंग टू द डाटा सेट यूजिंग पाइथन वी यूज। अब इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे डाटा क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट, बड़े डाटा सेट के साथ कैसे करना है, तो वहाँ पे हम अपना पांडा और नमपाई के लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे बेसिकली हम एनएलटीके की लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट की लाइब्रेरीज। ये एग्जाम्पल आपके पास एक स्निपेट दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह से आपने स्टैमिंग अप्लाई करना है लिस्ट ऑफ वर्ड्स के अंदर। अब टॉप पे आपके पास है इंपोर्ट एनएलटीके फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टैम इंपोर्ट पोर्टल स्टैमर। इसका मतलब क्या है, एनएलटीके बेसिकली क्या है, ये लाइब्रेरी है, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है, नेचुरल लैंग्वेजेस टूलकिट, ठीक है। अब फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टैम इंपोर्ट पोर्टल स्टैमर्स, वो क्या है, पोर्टर स्टैमर जो है ना ये क्लास है, किस चीज़ की क्लास है, जो बेसिकली पोर्टर स्टैमिंग एल्गोरिथम को जो है इंप्लीमेंट करती है। मैंने पोर्टर अभी पीछे बताया ना, पोर्टर उसका स्टैमिंग का ये पूरी एल्गोरिथम को वो कर रही है। सेकंड के अंदर आपके पास क्या है कि भाई क्रिएट एन इंस्टेंस, मतलब कि पोर्टर स्टैमर का इंस्टेंस बनाना, इस तरीके से कि स्टैमर इज इक्वल टू पोर्टर स्टैमर। ये कैसे होगा,
यहाँ ना बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि यहाँ पे हम ना पोर्टल स्टैमर का एक इंस्टेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इंस्टेंस बना रहे हैं जिसे हम ना स्टैमिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सही है। थर्ड चीज़ हमारे पास है ये क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू बी स्टैम्प्ड। अब हमने जो जो वर्ड्स लेने हैं उनको स्टैम्प करवाना है, वो यहाँ पे हमने लिखना है। जिस लाइन में हम लफ्ज़ों की एक लिस्ट बेसिकली बना रहे हैं जिनको हमने स्टैम्प निकलवाने हैं, जैसे जंपिंग, जंप्स और जंप। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं ऊपर भी दे चुका हूँ कि हम स्टैमिंग परफॉर्म करते हैं तो आईएनजी जो सफिक्स होता है उसको हटा देते हैं, आईएनजी एफ और ईडी इसको हट जाएगा। वही यही पोर्टल स्टैमर है कि उसने उसको वहाँ पे पहले इंस्टेंस बना दिया और फिर अब ये जो हमें स्टैम्प करना है वो वर्ड्स इसके अंदर डाल देंगे, जैसे जंपिंग हो गया, जंप्स हो गया और जंप हो गया। अब एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी वर्ड आ जाए आप वो डाल दो, वहाँ पे आपके पास कराई, क्राइंग, क्राइड वो आ जाए आप वो डाल दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने वर्ड की लिस्ट बना दी, उसके बाद आपने स्टैमिंग को अप्लाई करना है। ठीक है, स्टैमिंग स्टैम्प डैश वर्ड्स इज इक्वल्स टू स्टैमर डॉट स्टैम्प वर्ड्स फॉर वर्ड्स एंड वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बेसिकली ना हम बेसिकली एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और किस लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का? जिसमें बेसिकली हम ना हर लफ्ज़ पर स्टैम्प फंक्शन बेसिकली लगा रहे हैं और ये बेसिकली फंक्शन लफ्ज़ का स्टैम्प रिटर्न करेगा। हमने ना हर वर्ड के साथ स्टैम्प रिटर्न करवा रहे हैं कि भाई उसके बाद प्रिंट द स्टैम्प वर्ड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में, हम ना मतलब कि रिजल्टेंट जो है ना हमारा स्टैम्प लफ्ज़ों को, ठीक है, उसको बेसिकली स्टैम्प लफ्ज़ों को ना प्रिंट कराते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? जंप ही होगा सबका। सही है, क्योंकि सब लफ्ज़ों का स्टैम्प क्या है? जंप ही है। जंपिंग, जंप्स, जंप, सब लफ्ज़ों का स्टैम्प है जंप है। तो ये छोटा सा मतलब ये क्या था, ये कोड बेसिकली स्निपेट जो था ना ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कैसे आप, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेजेस टूल किट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके अपने डाटा सेट में जो है स्टैम्पिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा स्टैम्पिंग का कॉन्सेप्ट है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लिमिटाइजेशन है। लिमिटाइजेशन स्टैमिंग दोनों सिमिलर ही है, बस इसके अंदर कुछ चीज़ें अलग हैं। लिमिटाइजेशन सिमिलर टू स्टैमिंग, हाउएवर लिमिटाइज ऑलरेडी रिटन वैलिड वर्ड्स। ठीक है, लिमिटाइजेशन इज अ linguistics process where words are reduced to their base or dictionary from which is called a lemma. Stemming uses rule to cut the word with a limitizer search for the root word, also called as lemma from the WordNet. WordNet is a lexical database of English. अच्छा जी, लिमिटाइजेशन जो होती है स्टैमिंग के मुकाबले में ना ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें एक वैलिड वर्ड हमेशा आपको रिटर्न होता है। मतलब लिमिटाइजेशन एक समझ लो कि लिंग्विस्टिक प्रोसेस है जिसमें मतलब लफ्ज़ को ना उसकी बेस या डिक्शनरी फॉर्म जो कि मतलब कि लेमा कहलाता है, ठीक है, में आप जो है ना तब्दील किया जाता है। अब स्टैमिंग में लफ्ज़ को जो है ना काटने के लिए हम रूल्स का इस्तेमाल बेसिकली जो है होता है, जबकि लिमिटाइजर जो होता है लफ्ज़ का बेसिकली रूट वर्ड जो है वो ढूंढता है। हम स्टैमिंग में क्या कर रहे थे, सफिक्स को कम कर रहे थे, काट रहे थे, इसके अंदर रूट वर्ड ढूंढेगा। ठीक है, जो कि वर्ड नेट से हासिल होता है। वर्ड नेट क्या है? वर्ड नेट बेसिकली इंग्लिश का एक लेक्सिकल डेटाबेस है। ये प्रोसेस करता क्या है कि ये प्रोसेस ना लफ्ज़ के बेसिकली कॉन्टेक्स्ट देखते हुए उन्हें ना उनकी बेसिकली बेस फॉर्म में तब्दील करता है, जो कि बेसिकली जुबान में एक वैलिड वर्ड होता है। अब लिमिटाइजेशन का प्रोसेस क्या क्या होता है? ठीक है, लिमिटाइजेशन का जो बेसिकली प्रोसेस है, लिमिटाइजेशन का प्रोसेस स्टैमिंग से ज़्यादा बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि ना ये बेसिकली लफ्ज़ के पार्ट ऑफ स्पीच और उसके सेंटेंस में बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखता है। अब लिमिटाइजेशन का मकसद क्या है? लिमिटाइजेशन का असल में जो है मकसद ये है कि लफ्ज़ के जो है ना मुख्तलिफ वेरिएंट को एक ही मतलब के बेस फॉर्म में तब्दील किया जाए। अब जो कि ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क जैसे जो है टेक्स्ट एनालिसिस और जो आपके पास इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में जो है ना मददगार होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ था वर्ड एम आर एंड इज ऑल हैव द सेम लेमा विच इज, मतलब कि एम आर और इज, ठीक है, का मतलब कि एक ही लेमा है जो कि बी है। तो ये बेसिकली प्रोसेस ना डाटा एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग में जो है ना आपको मतलब कि एक्यूरेसी को बेहतर बनाता है। अब यहाँ पे आपके पास उसी तरीके जैसे स्टैमिंग का मैंने आपको डेटा सेट अप्लाई करके दिखाया था, उसी तरीके लिमिटाइजेशन का भी डेटा सेट पाइथन कोड में कर सकते हैं। इंपोर्ट वही करना है आपने, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ठीक है, वही आपकी लाइब्रेरी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपके पास वही इस्तेमाल होता है। इसके अंदर वर्ड नेट लिमिटाइजर यूज़ कर रहे होते हैं। वर्ड नेट क्या है? ये बेसिकली एक क्लास है जो बेसिकली ना वर्ड नेट डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए मतलब कि ना लिमिटाइजेशन करती है, वर्ड नेट के डेटाबेस को इस्तेमाल करके कर रही होती है। सेकंड में आपने क्या किया, इंस्टेंस बना लेना है। देखो सबसे आसान तरीका इसको लर्न करने का क्या है कि लिमिटाइजेशन और स्टैमिंग दोनों के कोड सेम ही है। ठीक है, सिर्फ आपने एक चेंजिंग करनी है, एनएलटीके की इंपोर्ट वैसे ही करवाओगे दोनों में, फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टैम्प इंपोर्ट, यहाँ पे वर्ड नेट लिमिटाइजर हो रहा है, ठीक है, और उसके इसमें आपके पास जो हो रहा है वो पोर्टल स्टैमर हो रहा है। ठीक है, इंस्टेंस वैसे ही बनाओगे, स्टैमर इज इक्वल्स टू पोर्टल स्टैमर, नीचे आप जो ऊपर आपने किया है ना पोर्टल स्टैमर वही उसको आप इंस्टेंस बनाओगे, और वर्ड नेट लिमिटाइजर को आप वहाँ पे वो बनाओगे इंस्टेंस। ठीक है, ये देखो इतना तो तुम्हें भाई हो गया। अब यह चीज़ भी वैसे ही तुमने क्या चीज़ को लिमिटाइज करना है, कौन से वर्ड को लिमिटाइज कर, जैसे कि कौन सा स्टैम्प करना था तुमने तो वहाँ पे मैंने जंप, जंपिंग और जंप्स लिख दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी कौन से वर्ड को तुम्हें लिमिटाइज करना है, वॉकिंग, वॉक, वॉक, पूरा वही चीज़ होगा। सिर्फ वहाँ पे स्टैम्प आ रहा था, स्टैम्प इज इक्वल्स टू ये कर रहे थे, यहाँ पे वर्ड्स इज इक्वल्स टू कर रहे हैं क्योंकि वर्ड्स की बात है, लिमिटाइजेशन में वर्ड्स आ जाता है और इस। ठीक है, अब मैं तुम्हें और क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई अब आपके पास क्या है, वर्ड नेट लिमिटाइजर क्या है, ये चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दी।
यहाँ पे आपके पास वर्ड नेट लिमिटाइजर ना मतलब एक इंस्टेंस बेसिकली बना रहा है जिसे हम जो है लिमिटाइजेशन के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप स्टैमिंग के लिए पोर्टल स्टैमर का कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर ही है। अब जो आपके पास जो ये लिस्ट बना रहे हैं वो क्या है कि भाई इस लिस्ट के अंदर जो है ना हम लफ्ज़ों की बेसिकली एक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने लिमिटाइज करना है वो वाला। ये पूरा वही चीज़ है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर अपना इंपोर्ट जो करवा रहे हैं लिमिटाइजर वर्ड नेट लिमिटाइजर है उसके अंदर भी यही था, ठीक है। और प्रिंट के अंदर सही है, प्रिंट अप्लाई करने में बस चेंजेस कहाँ पे आएंगी, अप्लाई करने में। अप्लाई थोड़ा सा चेंज तरीके से होगा स्टैम्प का और इसका, बस ये आपने याद करना है, बाकी सब जगह प्रिंट प्रिंट सब एक ही जैसे होंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो है अप्लाई किस तरीके से करना है वो थोड़ा देख लेते हैं कि देखो यहाँ हम ना लिस्ट बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। और हम जो है बेसिकली लिमिटाइजर डॉट लिमिटाइज और उसके बाद जो है वर्ड पी ओ एस इजिकल्स टू जो बी आपके पास ये आ रहा है, ये फंक्शन है, इसको बेसिकली हम लगाते हैं। क्यों, जहाँ बेसिकली पी ओ एस इजिकल्स टू बी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली ना लफ्ज को पूरा वर्ब मतलब वर्ब के तौर पर जो है एक तरीके से लिमिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इन दी एंड आपके पास क्या होगा, इन दी एंड मतलब कि इस लाइन में हमने जो है ना रिजल्टेंट और एंडिंग प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटिंग में आपके पास प्रिंट लिमिटाइज डैशवर्ड हो जाएगा। तो इसमें आप रिजल्टेंट लिमिटाइज लफ्जों को जो है प्रिंट करते हैं, जैसे आपका आउटपुट क्या आएगा, वॉक वॉक वॉक, और इसकी जगह पर बी आ जाएगा, ठीक है, होगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि वॉक वॉक और वॉक्स, ठीक है, इसमें जो है तो इसका जो बेसिकली लेमा होगा, लेमा बेसिकली जो है वो वॉक होगा और इसका लेमा जो होगा वो बी होगा, जो कि हमने यहाँ पर टॉप पे पढ़ा था कि भाई एम आ जाए, आर आ जाए और इज आ जाए, इसका बेसिकली जो सेम ही लेमा होगा, एम आर एंड इज, इसका सेम ही लेमा होगा, ऑल हैव द सेम लेमा, जिसका क्या होगा, बी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको क्या वर्ड दिया था, ठीक है, एम आ जाए, आर आ जाए, इज आ जाए, इसका भी लेमा सेम होगा जो कि बी होगा। तो यहाँ पे आपके पास जब आपने इसका लेमा वो किया तो वॉकिंग वॉक्ड और वॉक्स, इसका बेसिकली लेमा वॉक ही होगा और इसका जो होगा वो आपके पास बी होगा। तो ये बेसिकली कोड स्निपेट आपको ये दिखाता है कि कैसे बेसिकली आपने जो है ना एनएलटी की लाइब्रेरी का बेसिकली इस्तेमाल करके जो है ना अपने डेटा सेट के ऊपर जो है, ठीक है, ये किया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके स्टैमिंग और लिमिटाइजर बता देता हूँ। देखो स्टैमिंग की एग्जांपल है, तो स्टैमिंग में लफ्ज़ की जो है ना याद रखना हमेशा कि स्टैमिंग में लफ्ज़ के सफिक्सेस को जो है हटाकर उन्हें उनके रूट फॉर्म में तब्दील किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर रनिंग है, रैन है, रनर है, तो वहाँ पे स्टैम फॉर्म उसकी क्या होगी, रन, ठीक है। यहाँ सबका जो बेसिकली स्टैम है वो रन है, चाहे इनको आप टेंस या कोई भी फॉर्म अलग हो। लिमिटाइजेशन की अगर एग्जांपल बताता हूँ तो लिमिटाइजेशन में लफ्ज़ को उनके बेस फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म में जो है तब्दील किया जाता है, जो कि मतलब एक वैलिड वर्ड होता है। अब मिसाल के तौर पर बेटर गुड एम इज आर, ठीक है, बेटर गुड एम इज आर, तो वो क्या है, तो उसका बेसिकली जो है आपके पास बेटर गुड, तो आपके पास यहाँ पे जो है गुड और फिर एम इज आर का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैमिंग में रनिंग का क्या हो जाता है, रन, और लिमिटाइजेशन में बेटर का क्या हो जाता है, गुड। तो ये दोनों बेसिकली प्रोसेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में लफ्जों की एनालिसिस और बेसिकली ग्रुपिंग के लिए जो है ना इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वर्ड्स आपको दीजिए, कनेक्ट, कनेक्टेड, स्ट्रेंज, इज एम, स्टैम्प करके आपने किया तो यहाँ पे जो आपके पास सफिक्सेस था, एस उसको हटा दिया, कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड था, ईडी लगा हुआ था, सफिक्सेस कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे ई लगा हुआ था वो स्ट्रेंज हो गया, ठीक है। और इज एम ऐसे ही रह गया, सही है, क्योंकि ये लिमिटाइजेशन में होता है, सही है। अब देखो लिमिटाइज के अंदर कनेक्ट तो हो गया, दोनों में बेसिकली कनेक्ट, इसमें भी कनेक्ट इसमें भी, यहाँ पे जो ई था वो स्ट्रेंज ई वापसी हो गया, और इज एम के अंदर जो आपका लेमी जो बेसिकली होता है, ठीक है, वो बी होता है। तो इसका बेसिकली जो होगा वो बी हुआ और एम का बेसिकली जो होगा वो बी हुआ, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दिया था, एम आर एंड इज ऑल हैव लेमा व्हिच इज बी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर बी हो गया। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपना कंप्लीट जो है लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स और क्लीनिंग्स के ऊपर जो है वो हमने लेक्चर 10 के अंदर डिस्कस कर लिया था। तुम लोग वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। स्टैमिंग्स एंड लिमिटाइजेशंस का जो हमने टॉपिक लेक्चर 11 में डिस्कस कर लिया है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दीस टॉपिक्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उसमें आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।